बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, उसको कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन 8 में कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 72। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमने एक पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 4 होनी चाहिए। मीन्स मैं उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 आनी चाहिए और उसके ज़ीरोस जो हैं वो गिवन है 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और वो पॉलिनोमियल इस इक्वेशन को पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 72 को सेटिस्फाई भी करती है। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस गिवन हो और वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अ पॉलिनोमियल p of z of degree 4 can be written as p of z equals to a into z minus z1 z minus z2 z minus z3 z minus z4। अगर ये डिग्री 5 की होती तो फिर z माइनस z5 तक लिखते, डिग्री 6 की होती तो z माइनस z6 तक लिखते। अब इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन 1 का नाम दे दें। स्टूडेंट्स, इसमें गिवन क्या क्या है? एक तो हमें ये पी ऑफ 2 जो कि 72 के इक्वल है ये गिवन है, ये हमने लिख लिया। उसके अलावा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के ज़ीरोस हमें पता है, तो हम इसके लिख लेते हैं ज़ीरोस को। ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड और 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को नाम दे दें तो 4 को z1 कह देते हैं, माइनस 4 को z2, 1 प्लस आयोटा को z3 और 1 माइनस आयोटा को z4। स्टूडेंट्स, z1 से z4 तक जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स p ऑफ z इज़ इक्वल टू a इंटू z माइनस z1, z माइनस z1 की जगह 4 इंटू z माइनस और फिर z2 की जगह उसकी वैल्यू माइनस 4 इंटू z माइनस और z3 की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू z माइनस z4 और z4 की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? p ऑफ z इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस 4 इंटू जेड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 4 इंटू जेड, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज माइनस 1 और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर जो ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं z माइनस 4 z प्लस 4, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर z की जगह a 4 की जगह b रख दें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है, तो यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बन जाएगा। और ये थर्ड और फोर्थ जो फैक्टर है उसमें भी z माइनस 1 की जगह a और अयोटा की जगह b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें z माइनस 4 z प्लस 4 को, तो a की जगह z, b की जगह 4, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर z का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर इंटू ये थर्ड और फोर्थ फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो z माइनस 1 की जगह a है, योटा की जगह b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a की जगह z माइनस 1 उसका स्क्वेयर माइनस b की जगह अयोटा उसका स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू जेड का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर 16 इंटू
ये z माइनस वन का होल स्क्वायर जब लेंगे तो z की जगह a वन की जगह b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो z का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए की जगह z, b की जगह वन। उसके बाद फिर ये माइनस, और अयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है तो उसकी वैल्यू माइनस वन लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू जेड स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन, माइनस टू वन ज़ार टू इंटू जेड माइनस टू जेड, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड स्क्वेयर और माइनस टू जेड, वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। तो पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड प्लस टू। स्टूडेंट्स हमारे पास पी ऑफ जेड इक्वल आ चुका है ए इंटू जेड स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन इंटू जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड प्लस टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू, ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो पहले जेड स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जेड स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर जेड पावर फोर, जेड स्क्वेयर इंटू माइनस टू जेड, तो प्लस माइनस माइनस टू जेड स्क्वेयर और जेड जेड क्यूब हो गया, फिर जेड स्क्वेयर के साथ टू को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस टू जेड स्क्वेयर। अब माइनस सिक्सटीन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस सिक्सटीन इंटू जेड स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन जेड स्क्वेयर, फिर माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस टू जेड, तो माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन टू ज़ार थर्टी टू जेड, और फिर माइनस सिक्सटीन को प्लस टू के साथ तो माइनस प्लस माइनस सिक्सटीन टू ज़ार थर्टी टू। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इंटू जेड पावर फोर माइनस टू जेड क्यूब, टू जेड स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन जेड स्क्वेयर माइनस फोर्टीन जेड स्क्वेयर प्लस थर्टी टू जेड माइनस थर्टी टू। स्टूडेंट्स इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुकी है जिसमें डिग्री इसकी फोर बन चुकी है, मैक्सिमम पावर फोर है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर ए ऐसा है जो कि अभी अननाउन है, तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू इधर आके पुट कर देंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पुट z इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन टू। अब z की वैल्यू टू क्यों पुट की, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखें तो हमें ये रिलेशन गिवन था कि p ऑफ टू इक्वल्स टू 72, यानी पॉलिनोमियल में अगर टू की वैल्यू पुट करें तो वो 72 के इक्वल होता है, तो हम पॉलिनोमियल में ये टू पुट करते हैं ना फिर, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू टू पे गिवन है। सो पुट z इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन टू, तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ जेड की जगह टू इक्वल्स टू ए इंटू जेड पावर फोर, तो जेड की जगह टू, टू पावर फोर माइनस टू इंटू जेड क्यूब, जेड की जगह टू उसका क्यूब माइनस फोर्टीन जेड स्क्वेयर, जेड की जगह टू उसका स्क्वेयर प्लस थर्टी टू, जेड की जगह उसकी वैल्यू टू फिर माइनस थर्टी टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी ऑफ टू की जगह उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 72 के इक्वल, तो हम ये पी एफ टू की जगह 72 लिख देते हैं इक्वल्स टू ए इंटू टू की पावर फोर सिक्सटीन, उसके बाद माइनस टू इंटू टू का क्यूब एट माइनस फोर्टीन टू का स्क्वायर फोर प्लस थर्टी टू को टू से मल्टीप्लाई कर लें 64 और माइनस थर्टी टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 72 इक्वल्स टू ए इंटू सिक्सटीन माइनस टू एट ज़ार सिक्सटीन माइनस फोर्टीन फोर ज़ार 56 प्लस 64 माइनस थर्टी टू। नेक्स्ट स्टेप में 72 इक्वल्स टू ए इंटू, ये 16 माइनस 16 कट गया, माइनस 56 प्लस 64 8, 8 माइनस 32 माइनस 24। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ए कैलकुलेट करने के लिए माइनस 24 मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 72 के साथ, तो ए की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये प्लस माइनस डिवाइड होकर माइनस 72 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू 3, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। स्टूडेंट्स अब ये ए की वैल्यू माइनस थ्री हम इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं यहाँ पर आके। सो पुट ए इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन टू, पी ऑफ जेड इक्वल्स टू ए, तो ए की जगह ये रख दें उसकी वैल्यू माइनस थ्री इंटू, ये जो सारी पॉलिनोमियल थी अंदर जेड फोर माइनस टू जेड क्यूब माइनस फोर्टीन जेड स्क्वेयर प्लस थर्टी टू जेड और माइनस थर्टी टू। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो माइनस थ्री जेड पावर फोर से मल्टीप्लाई हो गया माइनस थ्री जेड पावर फोर
माइनस 3 इंटू माइनस 2 जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ार 6 जेड क्यूब माइनस 3 माइनस 14 जेड स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 14 ज़ार 42 जेड स्क्वेयर, फिर माइनस 3 32 जेड के साथ तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 32 96 जेड, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 32 तो माइनस माइनस प्लस 3 32 ज़ार 96। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 8, जिसमें हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी पी ऑफ जेड डिग्री 4 की। तो इसमें देखें हमने ये पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड कैलकुलेट कर लिया जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 4। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।